ईशान की हुई फिर से सीरियल में धमाकेदार वापसी। रजत और सवी की शादी में ईशान की होगी जोरदार एंट्री। सवी फंसेगी रजत और ईशान के बीच मझधार में। शुरू होगा सवी, रजत और ईशान का लव ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गो में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि बहुत जल्द सवी और रजत की आपस में मुलाकात हो जाती है। लेकिन उन दोनों की मुलाकात कोई खास मुलाकात नहीं होती, कोई अच्छी मुलाकात नहीं होती, बल्कि उन दोनों की मुलाकात और उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोनों ही बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो दोनों बार बार एक दूसरे से टकराते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का सामना बार बार करना पड़ता है। और फिर उन दोनों के बीच की कड़ी कोई और नहीं बल्कि सही बनती है, और सही की वजह से ही वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और फिर ना चाहते हुए भी सही की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ समझौते वाले रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही की खुशी के लिए वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी शादी होती है उसी दिन सीरियल में एक धमाकेदार ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन सवी और रजत की शादी होती है उसी दिन सीरियल में कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ईशान वापस लौटकर चला आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय सवी और रजत की शादी हो रही होती है ठीक उसी समय वहां पर ईशान पहुंच जाता है। और फिर ईशान को देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसके सामने अपना ईशान खड़ा है। और फिर वो तुरंत मंडप से उठकर ईशान के पास भागती हुई जाती है और उसके गले लग जाती है और बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। और सबके सामने वो ईशान से कहती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या वाकई में आप ही मेरे सामने खड़े हैं? पर ये कैसे हो सकता है? आप तो हमें छोड़कर बहुत पहले ही चले गए थे, तो फिर आप वापस कैसे आ गए? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वाकई में मैं आपको ही देख रही हूँ। और इस तरीके से सभी ईशान के गले लगकर बहुत ही सारे सवाल करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही शादी में सभी को इस तरीके से ईशान के गले लगते हुए देखकर रजत को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। लेकिन रजत ये बात समझ जाता है कि सभी क्यों इतना ज्यादा रो रही है और क्यों ईशान के गले से लगी हुई है, क्योंकि उस समय तक सभी ने रजत को ईशान के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और फिर रजत उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कह पाता, बस चुपचाप से खड़े होकर सभी और ईशान को देखते रह जाता है। और फिर उसके बाद ईशान भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए सभी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि हाँ सभी, ये कुदरत का करिश्मा ही है जो मैं वापस लौट कर आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस पर सभी कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं ईशान सर? जिस पर ईशान सभी से कहता है कि हाँ सभी, मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे वादे का मान रखा, तुमने मेरे वादे का मान रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया और अब तुम उस इंसान से शादी करने जा रही हो जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। और ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहता था और अभी भी मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और ये कहकर ईशान सभी का हाथ पकड़कर उसे वापस मंडप की तरफ ले जाता है ताकि सभी रजत से शादी कर सके। लेकिन सभी तो अब रजत से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ईशान से ही प्यार करती है और वो तो सिर्फ और सिर्फ सही की वजह से शादी कर रही थी। लेकिन उस सिचुएशन में सभी ईशान को ये बात नहीं बता पाती। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान को देखकर ईशा और शांतनु भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ईशा और शांतनु दोनों ही ईशान के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ बाड़ा? तू तो हमारे आंखों के सामने हमें छोड़कर चला गया था, तो तू वापस कैसे आ गया? जिस पर ईशान ईशा और शांतनु से कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल हम सभी मिलकर सभी की शादी करवा देते हैं, उसके बाद मैं फुर्सत से आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा। और ईशान के मुंह से इतना सुनते ही ईशा और शांतनु धीरे से ईशान को ये बात बता देते हैं कि सभी रजत से प्यार नहीं करती, बल्कि वो तो सिर्फ उस छोटी सी बच्ची सही के लिए रजत से शादी कर रही है। ये शादी तो उसके और रजत के बीच
सिर्फ एक समझौता है। और ये सुनते ही ईशान पूरे तरीके से शॉक हो जाता है और फिर वो मुड़कर सभी की तरफ देखता है और सभी भी बस एकटक ईशान की तरफ देख रही होती है, जिससे कि ईशान को समझ में नहीं आता कि अब वो इस सिचुएशन में क्या करे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईशान के वापस आने के बाद सभी का अब क्या फैसला होगा? क्या वो रजत से शादी कर लेगी या फिर वो ईशान के पास वापस चली आएगी? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।